सोसाइटी में पार्किंग की समस्या या कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कर्नाटक रेरा जल्द ही एक नया सिस्टम लाने वाली है। इसमें बिल्डर को सेल एग्रीमेंट और अलॉटमेंट लेटर्स में ये डिस्क्लोज करना होगा कि गाड़ी के लिए पार्किंग स्पेस का नंबर, साइज, टाइप और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अभी ये फाइनलाइज होना बाकी है। इससे पहले अक्सर फ्लैट खरीदते समय पार्किंग की जानकारी अनक्लियर रहती थी और लोगों को कब्जा मिलने पर समस्याएं होती थी। अब बिल्डर को ये बताना होगा कि आपको कितने पार्किंग स्पॉट मिलेंगे, वे कहाँ हैं, उनका आकार कितना है और वे खुले हैं या ढके हुए हैं। ये सब समझौते में शामिल किया जाएगा। इससे खरीदारों को गलतफहमी और विवादों से बचने में मदद भी मिलेगी। सर, हम लोगों ने कई बार देखा है कि ये जो पार्किंग की समस्या है बहुत आम है, कई बार विवाद हो जाते हैं, गोली वोली भी चल जाती है। इस फैसले के बाद क्या लग रहा है कि सर ये पार्किंग की जो समस्या है वाकई में खत्म हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी? सर देखिए, समस्या कभी होती नहीं, खत्म नहीं होती, लेकिन हाँ 99% चीजें खत्म हो जाएगी। उसका रीजन क्या है? आज की डेट में देखोगे, पार्किंग अगर फॉर एग्जांपल आपको एक क्लियरिटी मिल जाए आपको कि मेरी पार्किंग ये है, तो विवाद होते हैं। जैसे गोली, आपने सही बोला, मुझे याद है लाजपत नगर में 3 साल पहले एक फैमिली की एक घटना हुई थी जहां पर गोलीबारी हो गई थी और किसी डेथ भी हो गई थी। और पार्किंग समस्या हिंदुस्तान के रियल एस्टेट में बहुत कॉमन है। तो ऑब्वियसली बात है, सेल एग्रीमेंट में अगर वो क्लियर डिस्क्लोजर है, डिस्प्यूट्स और कंफ्यूजन काफी हद तक कम हो सकती है। और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली होना चाहिए लेकिन। सर, और क्या तरीके हो सकते हैं पार्किंग स्पेस को एक तरह से सिक्योर करने के, या फिर खरीदने से पहले उसके पोजीशन की जानकारी को पुख्ता करने के क्या तरीके और हो सकते हैं इसमें? सर, बायर्स को रिटन डॉक्यूमेंट पर लेना चाहिए, एग्रीमेंट के अंदर लेना चाहिए। उसका लेआउट प्लान होना चाहिए, बिकॉज लेआउट सारे सेक्शन होते हैं, बेसमेंट से लेके हर एक लेआउट सेक्शन होता है रेरा के अंदर भी। और जो नक्शे जो अथॉरिटी पास करती है उस पर लिखा होता है पार्किंग कहां पर है। तो आपका पार्किंग नंबर एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, आपका कितना डायमेंशन है वो लिखा होना चाहिए आपका, और ये प्राइवेट पार्किंग या ओनरशिप आपके पास रहेगी, वो सारी चीज रिटर्न में मेंशन होना चाहिए आपका। तो मेरे ख्याल से उसमें डिस्प्यूट्स काफी कम हो जाएगी। सर, लेकिन कई बार देखा भी गया है कि अगर बिक्री समझौते में चीज़ें मेंशन हैं कि मतलब यहाँ पर पार्किंग स्पेस आपको मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली बाद में जाके जब प्रॉपर्टी बिक जाती है आपकी, तो फिर बिल्डर ही वहाँ पर थोड़ा सा यू टर्न ले लेता है कि ये नहीं अवेलेबल है यहाँ पर। उस सिचुएशन में सर जो खरीदार है वो क्या कर सकता है, कहाँ पर जा सकता है, क्या कंप्लेंट कर सकता है? तो देखिए, मैं कहा जो भी प्रॉपर्टी खरीदोगे, आप कितना भी कर लो, जिसके बिल्डर के मन में नहीं होगा देना, वो नहीं देगा आपको। वो 50 लाख की प्रॉपर्टी लास्ट में एंड ऑफ द डे 60 लाख बना देगा आपको। और उसको देना है 50 लाख में, 50 लाख में देगा। इसलिए सर लीगल रेरा इसलिए तो है, मैं इसलिए बोलता हूँ रेरा की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। रेरा के बाइंडिंग सब कुछ क्लियर है। आप कम से कम रेरा कोर्ट जाइए, रेरा फैसला लेगी आपके खिलाफ, उस बायर के बिल्डर के खिलाफ। लेकिन अगर एग्रीमेंट मेंशन नहीं है तो रेरा भी बेवश है उसके अंदर। अगर कर्नाटका रेरा इन चीजों को लेके आ रहा है, इसका मतलब उनको पता है कितने केसेस उनके पास डेली आ रही है आज। लेकिन रेरा ही अगर इसको इंप्लीमेंट करती है तो बिल्डर कहीं ना कहीं बैकफुट में जाएंगे और चीजें रिजॉल्व होगा सर ये।